हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम स्टूडेंट आईडी कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है या फिर आपका कोई भी ऑफिस का एंट्री कार्ड होता है, वो आपसे कहीं पे खो जाता है। तो आप वही आईडी कार्ड या वही आप एंट्री कार्ड एमएस वर्ड के अंदर दोबारा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर, सेम टू सेम। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम आईडी कार्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट काम जो करना है वो चले जाना है आपने इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशंस के अंदर शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप को आपने ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपने इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 5, और यहाँ पर इसकी हाइट को मैं यहाँ पर 3 रख लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पर आपने शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर आपने इसको कर देना है शेप फिल, नो फिल कर देना है, और यहाँ पर इसकी आउटलाइन को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से 2 pd के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ब्लैक ही रख देता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैं फिर से शेप्स के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, आपने सिंपली इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी आपके स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है आपने यहाँ पर उसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक नाम लिख दिया है, रेडियंट पब्लिक स्कूल। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर होम टैब के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपने इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक रख लेता हूँ और यहाँ पर आपने इसको अलाइन कर देना है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में अलाइन करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके साइज को आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर इसको नो आउटलाइन कर देना है और यहाँ पर इसको आपने नो फिल कर देना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर इसको ब्लैक ही रख देता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपली आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और शेप्स के अंदर जाकर आपने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अगर आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके ड्रॉ करते हैं तो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दी है। अब यहाँ पर आपने इसके कलर को भी चेंज कर देना है। मैं यहाँ पे ब्लैक रख लेता हूँ और यहाँ पर आपने इसकी जो विड्थ है उसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे आपने स्टूडेंट आईडी कार्ड लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल डी। ये इसकी एक कॉपी बन चुकी है। आपने सिंपली इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देना है और यहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना है, स्टूडेंट आईडी कार्ड लिख लेना है। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पर आपने इसका थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर लेना है। इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने इसको ये वाला एक फॉन्ट दे देना है। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसके साइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 18 रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिड में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके कलर को रेड कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर से एक लाइन को ड्रॉ करना है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेना है और यहाँ पर आपने कीबोर्ड की मदद से इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चाहें तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो इसका टेक्स्ट है, आप इसके टेक्स्ट को भी यहाँ पर, टेक्स्ट कलर को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपने एक इमेज यहाँ पर आपने स्टूडेंट इमेज यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, इंसर्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे सिंपली बॉक्स बना देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको कर देना है नो फिल, और यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा इसके जो बॉर्डर उसकी विड्थ जो है आपने यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज कर लेनी है। कलर को यहाँ पर आपने ब्लैक रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेम वगैरह जो भी है यहाँ पर आपने इंसर्ट कर लेना है। उसके लिए हम फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपने लिख लेना है नेम, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ कॉलन के बटन को हम प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमने टैब बटन को प्रेस कर लेना है, और यहाँ पर आपने नेम लिख लेना है, ठीक है। फिर से आपने इंटर बटन प्रेस करना है, नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपने फादर नेम लिख लेना है। टैब बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने इस तरह से डॉटेड लाइन क्रिएट कर लेनी है। फिर से इंटर बटन प्रेस करना है, यहाँ पर आपने क्लास, फिर से टैब बटन प्रेस करना है, और फिर से आपने इंटर बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने रोल नंबर लिख लेना है, और नीचे आपने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिख लेना है। जितनी भी डिटेल है यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने सारा कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, और इन सबको आपने कर देना है बोल्ड। शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर आपने शेप आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन, और शेप फिल को आपने यहाँ पे कर देना है नो फिल। देन आपने इसको इंटर कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आपने एक और शेप को यहाँ पे क्रिएट कर देना है। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ टेल है यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने सारा कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, और इन सबको आपने कर देना है बोल्ड। शेप फॉर्मेट के अंदर जाकर यहाँ पर आपने शेप आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन, और शेप फिल को आपने यहाँ पे कर देना है नो फिल। देन आपने इसको इंटर कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आपने एक और शेप को यहाँ पे क्रिएट कर देना है। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आपने इस तरह एक शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपली इसके कलर को चेंज कर लेना है, और यहाँ पर हमने एड्रेस लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको सिलेक्ट करके आपने इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का आईडी कार्ड यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।